खादिम्स। जहां जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स। पता मोहनिया रोड, जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने, भभुआ कैमूर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ बीजेपी से दिनेश गुप्ता जी, आरजेडी से ओम हरीश तिवारी जी और कांग्रेस से राधेश्याम कुशवाहा जी। नमस्कार, स्वागत है डेली न्यूज। हेलो हेलो। हाँ हाँ दिनेश जी, हाँ बोला जाए। स्वागत है डेली न्यूज में। ठीक है। आपके सीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं दिनेश जी? हाँ बोला जाए, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ, आपके सीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने राजनीति से रिटायर होने की बात कही है। उन्होंने रिटायर होने का जो संन्यास का नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मेरा अंतिम चुनाव है। वो अंतिम चुनाव की बात बोल रहे हैं कि अंतिम चुनाव है और मैं इस बार मुख्यमंत्री बनूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि लोग याद करेंगे। अंतिम में तो यही लोग करता है ना। क्या करेंगे? अंत में कुछ बढ़िया बोले कि अंत भला तो सब भला, वही बात में कर रहे हैं। तो वो उन्होंने ये बोला है कि हमारा अंतिम चुनाव ये है। राधेश्याम जी, आपको कितना है? राधेश्याम जी, में कहावत है, उनको चुप करिए। हाँ बताइए राधेश्याम जी। बात सुन रहा था। हाँ बताइए। मेरी बात सुनी जाए। आदरणीय नीतीश जी ने कहा है कि मेरा यह अंतिम चुनाव है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देहाती एक कहावत है, देहातों में कहावत है, आदमी थक जाता है तो समाज में, परिवार में बाल बच्चा, बेटा बेटी को बुला कर कहता है कि मैं थक गया हूँ, यह परिवार आप चलाइए, अब बस नहीं चल रहा है। देहातों में कहावत है। अब नीतीश जी चूंकि हार चुके थे और यह आज अंतिम दिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरी हार हो गई। हार हो गई जी हमारे जी, बताइए। ये तो आप राधेश्याम भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम लोगों के सेना अध्यक्ष के सामने, हेलो, हाँ बताइए। हम लोगों के सेना अध्यक्ष के सामने इन्होंने सिलेंडर कर दिया नीतीश कुमार ने, यह मान करके कि अब मैं दूसरी लड़ाई हार गया और कहीं ज्यादा भाजपा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि ये जो है इनका हनुमान विराट पासवान, उनके सामने ये लोग खड़ा करा दिए थे पूरा जदयू के सामने, जदयू वालों को। तो इनका हनुमान जदयू के तरफ जा करके और जदयू को बर्बाद करने का काम कर रहा था। तो खुशी में ज्यादा हम लोगों से इनको हुई हो रही है, भाजपा वालों को। क्या वाकई सही बात है? क्या हनुमान जी से परेशान है भाजपा वाले? दिनेश जी,
भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी संन्यास लें, नीतीश कुमार जी राजनीति में रहे, ये उसकी उदारता है कि अभी जेल के शिक्षों में रहते हुए भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी सत्ता सुख भोगना चाह रहे हैं, सत्ता में आना चाह रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जी ने ये भी घोषणा किया है कि ये अंतिम चुनाव है मेरा, तो ये हृदय का प्रतीक है कि उन्होंने उदारता के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि अंतिम चुनाव है, तो उसकी स्वागत होनी चाहिए। और उसमें हार जीत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव की काउंटिंग 10 तारीख को है और आने वाला समय बता देगा कि सेनापति कौन किसका कमजोर है। यहाँ तक की बात है नहीं। गिरिराज सिंह ने इस पर चुटकी भी लिया है कि ये दिल की बात कह दी नीतीश जी। नहीं, दिल की बात देखिए, दिल की गिरिराज जी ने बोला है वह सही बात है, वह उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से उसको न लिया जाए कि उन्होंने हार स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी मन में जो चल रही थी कि नहीं, अब हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए और भी सामाजिक कार्य करके काम में सेवा का किया जा सकता है, तो वो सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। और वह अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त किए हैं। जनता यदि प्रचंड मात्रा में उनको जनादेश देती है तो जनता के जनादेश का ही तामीर वो करेंगे। राधे श्याम जी। देखिए, जैसे चुनाव का घोषणा हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री के मंच पर ही गए, उसी दिन बिहार की जनता समझ गई कि 5 साल पहले एक दूसरे का डीएनए का टेस्ट करा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट करा रहे थे और नीतीश जी नरेंद्र मोदी का डीएनए टेस्ट करा रहे थे। आज दोनों एक मंच पर आ गए हैं। जनता बिहार को उसी दिन समझ गई कि हम लोगों को वोट लेने के लिए ठगा जा रहा है, ये दोनों एक नहीं है। क्योंकि एलजेपी को टाइट कर दिया बीजेपी ने, नीतीश कुमार के सिटिंग विधायक हो या नए विधायक जो उम्मीदवार है उनको तुम हराओ और हम तुमको साफ रखेंगे। जनता मन बना चुकी थी और यही हुआ। आगे कुछ नहीं हो गया। 70% हो चुका है। 10 तारीख को 10 बजे दिन में खुशी मनाना है महागठबंधन को। ओ मरी जी भैया ठीक कह रहे हैं। असल में देखिए, बात तो यह है ही, लेकिन इसके अलावा भी और बात है। इस बात को ये छुपा रहे हैं हमारे भाजपा के सदस्य महोदय, राजनीति के बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा और ये जानते हैं है क्या, ये प्रधानमंत्री के दावेदार थे नीतीश कुमार। ये भाजपा के भंवर जाल में आज ये तो राजद के साथ सरकार बना के चली रहे थे, लेकिन ऐसे ये महाजाल फंसाए इन लोगों ने, उस महाजाल में फंस गए और फंस करके आज से अंतिम सभा में इन्होंने सिलेंडर कर दिया। हमारा ये देखा इधर से तेजस्वी जो है महागठबंधन का सेनाध्यक्ष अपने सामने हथियार डलवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों की खुशी है ही है, लेकिन कहीं इससे ज्यादा खुशी भाजपा वालों को हो रही है। इसलिए दावेदार थे और ये साइटिंग पोस्ट में चले गए। अब उनको कैसे भाजपा को करने वाला नहीं है। इनका साथी, इनका गठबंधन का नेता सिलेंडर कर जाता है, फिर भी वाली से अब तो क्या पता नहीं क्या इसको सरबोर मांगे है सिलेंडर कर गया। अभी आपने कोई चिंता ही मान रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब सेना सिलेंडर कर गया तो सारे लोग अपने आप सिलेंडर हो गए
अब उसमें भाजपा कोई अलग नहीं है, आप भाजपा को अलग बना रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो गठबंधन से अलग आप चुनाव लड़ रहे हैं कि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, ये आप भी बताएंगे। ओम हरि भैया, हेलो हेलो, बताइए। ओम हरि भैया, राधे श्याम भाई शायद समझ नहीं पा रहे हैं उनकी घोषणा को। उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतिम चुनाव है और अंतिम चुनाव वो लड़ रहे हैं। अंतिम चुनाव में लोग जनमत से उनको बहुमत दे रही है और वो जब जनमत बहुमत दे रही है, सरकार जब राज्य गठबंधन की बन रही है, 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा, वो सेवा करेंगे। 5 साल सेवा का मौका जनता दे रही है, वो फिर सेवा देंगे। तो इसमें हारने और जीतने की बात कहाँ और सिलेंडर की बात कहाँ रही है? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना सिलेंडर कर लेता हूँ, मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ऐसा बोला है क्या? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हूँ। यदि ऐसा ऐसा यदि नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, हम अपने पद को छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का दावेदारी छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह अंतिम चुनाव मेरा है, यानी कि अगले 5 साल तक की सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए तैयार है और जनता उनको बहुमत से पुनः सत्ता में लाना चाहती है। एकदम राधे श्याम जी एक सेकेंड, अंतिम बताइए। अंतिम शब्द या समाप्त शब्द क्या होता है, भाई जी से पूछिए। अंतिम, उन्होंने कहा कि अंतिम का व्याख्या होना चाहिए कि अंतिम शब्द क्या है। अंतिम चुनाव उन्होंने कहा, राजनीति का अंतिम दिन नहीं कहा। राधे श्याम भाई बात सुनिए, अंतिम चुनाव का मतलब है चुनाव से पहले चुनाव फिर मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा। अंतिम, और जनता, बिहार की जनता नीतीश कुमार को छोड़ने वाली नहीं है, हो चुकी है, नहीं छोड़ेगी ना। आप 10 तारीख को रिजल्ट में लीजिएगा, रिजल्ट में पाइएगा कि बिहार की जनता पुनः प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार में विश्वास रखती है, राजद गठबंधन विश्वास रखती है, माननीय नरेंद्र मोदी में विश्वास रखती है और वह पूरा चुनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता, सुनिए, बिहार की जनता उस लालटेन युग को नहीं भूली है। जिस लालटेन युग में मोहनिया, बात सुना जाए, मोहनिया से भगवा आने में लोग सोचता था, उतरा से कझार में आने, कझार के रास्ते से भगवा आने में सोचता था। और आज के रात के अंधेरों में भी लोग चल देता है। आप झूठ बोल रहे हैं, राम का आप क्या कीजिए, आपका भी हिम्मत सुनिए। पटना से हम लोग जब बस से चलते थे तो रात को आरा से पुलिस टिकट लेकर आता था और हम लोग को भगुआ छोड़ता था। मालिया में नहीं, मेरी बात सुनिए, भगुआ जो है, बिहार के लोग उस दिन को फिर नहीं चाहेंगे। आप याद कीजिए कितनी फिरौती होती थी लालू प्रसाद यादव के समय में। नहीं, कितनी राजनीति नहीं है, जितनी नहीं, हमको तो फिरौती पसंद नहीं है। फिरौती की नाजायज बात करते हैं आप लोग। आप बात सुनिए, देखिए कि लालू जी के शासन में कितनी अपहरण हुए, कितनी हत्या हुई, कितनी बलात्कार हुए, कितने लूट हुए, और अभी के शासन में क्या हुआ है। अच्छा, आप मुझे मौका दीजिए तो मैं बताता हूँ। हाँ, बोला जाए, मौका क्या? आपने 15 साल में कुछ नहीं किया, उस बहाने आपने यही क्यों कहता कि 15 साल पीछे जा जाएंगे। 15 साल बोला जाए, आप कहिए, आप बोल लीजिए पहले, उसके बाद में जब आप बताइए राधे श्याम, उस टाइम मैं बोलूँगा। बताइए। आपने 14 के चुनाव में कहा कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। हर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपने दिया नहीं। आपने कभी कंपनी खाते में बैठाया नहीं,
बल्कि आपने एक्स्ट्रा शुल्क किया, हवाई अड्डा, रेलवे फार्म सब बेचते जा रहे हैं। आपने कुछ किया नहीं, तो आप क्या याद करते हैं? पिछले 15 साल वाले योगी महाराज आपने कुछ किया नहीं, तो आपको कहने का होगा नहीं है हमने एक किया, तो आप उधार दे। तो पिछले आपने 15 साल में क्या किया? कहाँ फैक्ट्री लगाए, कहाँ रेल बिछवाए, कहाँ रोड बनवाए, कहाँ किसानों को लाभ दिए। आज किसानों के धान का मूल्य 1200 रुपया क्विंटल कोई नहीं ले रहा है। 1200 रुपये का क्विंटल चावल बिक रहा है। DAP खाद जो है 1400 रुपया की 50 kg मिलती है, यानी 2800 रुपया बैग DAP खाद मिलती है, और चावल का रेट 1200 है। आपने यही किया और कहते हैं, झूठ बोलते हैं किसानों को आमदनी दुगुना करेंगे। इतना झूठ बोलते हैं, लाखों झूठ मैं गिनाऊँ आपका, लाखों झूठ। बताइए दिनेश जी। आप का आरोप सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कि हम लोग पिछले लालू प्रसाद के शासन का भय दिखलाकर जनता से वोट मांगते हैं। जनता भयभीत है। लालू प्रसाद के शासन काल को उन्होंने देखा है, न बिजली था, न बिजली जहाँ खंभे थे उसमें न तार थे, न करंट थे। आज गाँव में जो बिजली, बात सुनिए, सुना जाए, हमने सुना है आपको। हम लोगों ने 15 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर हर खेतों तक विद्युत पहुंचाया है। आज किसानों की सिंचाई की समस्या हम लोगों ने दूर किया है। बात सुनिए, इन खेतों में हम लोगों ने पानी पहुंचाया है। और आप सड़क देखिए, जिस गति में आप सड़कें बनाते थे उससे 10 गुनी गति में सड़कें बन रही हैं। प्रतिदिन कितनी किलोमीटर सड़क बनती थी आपके शासन में, और आज का कितनी सड़कें बन रही है आप देखिए। बिहार में कितना पुल बनाए थे, कितने सड़क मार्ग को जुड़े थे। आज छपरा कितना दूर था, आज छपरा कितना नजदीक हो गया। आप देखिए, आप देखना चाहेंगे तब ना। आप देखिए अस्पतालों में, जिस अस्पतालों में कुत्ते बेड पर सोया करते थे, आज मरीज हैं, आज मरीजों की दवा मिल रही है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है, अस्पतालों में विश्वास बढ़ा है, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़े हैं। और उस समय को याद करिए कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल के नाम पर लोग जाते नहीं थे। अब स्कूलों की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए कि हर शिक्षा मंदिर जो है, आपका जितना भी स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखिए। लालू जी के समय में अपना स्ट्रक्चर देख लीजिए, और मोदी जी का और नीतीश कुमार जी के समय का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये बताइए एक बात ये बताइए कि आपको ऊपर से एकदम टाइट फिटिंग कपड़ा पहना दिया जाए, अंदर से आप खोखले हैं, तो आपको क्या लगेगा? देखिए, खोखले की बात नहीं है, देखिए खोखले की बात नहीं है। जिस मानक के अनुसार टीचर को रखनी चाहिए, जो योग्यता है उस योग्यता पर रखा गया है। और आप पढ़ाई के मामले में बिहार फिसड्डी नहीं है। बिहार में जितने 15 सालों में IAS हुए हैं उसका कल्पना कीजिए ना, उत्तर प्रदेश में और अन्य बिहार अन्य जगहों में कितने IAS हुए हैं। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, न हमारे यहाँ पढ़ाई की कमी है। नहीं, आप शिक्षा पर जाइए, शिक्षा पर जाइए। नहीं, आप ITI कितना छोड़ कर गए थे? आप नहीं, आप सामने नहीं सुना जाए भैया, आप ITI कितना छोड़ कर गए थे? कितना ITI छोड़ कर गए थे? बिहार में कितना ITI बना था? अभी ITI कितना मेरा रन कर रहा है आप देखिए। IIT कितना रन कर रहा है, आपने कितना बनाया तो वो देखिए। एम्स कितना बनाया था आप एम्स कितना बनाया था? हमने एम्स भी कितना बनाया? हमको समझा दीजिए, आप कैमूर जिला का किसी भी प्रखंड, किसी भी पंचायत का एक स्कूल का नाम लीजिए। जिस स्कूल में आप मिडिल से हाई स्कूल में बदले हैं, उसमें आपने कोई एक शिक्षक दिया हो? किसी एक विद्यालय का नाम पूरा जिला भर का मैं बता रहा हूँ। जितने भी बात सुनिए भैया, हरिओम भैया, जितने भी मानक के अनुसार हमारा मध्य विद्यालय था, उत्तर हाई स्कूल हम लोगों ने किया है।
नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। नाम क्या? लंबी सूची है, लंबी सूची है। जितने मध्य विद्यालय है उन्हें अतिक्रमित कर हम सुन लीजिए, हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दिया, वहाँ शिक्षक दिया, क्या नहीं दिया? मुझे भी कहने दीजिए। आप मुझको ये बताइए, किसी विद्यालय का आप भभुआ से लेकर के और इधर बक्सर के किनारे तक कोई एक विद्यालय का एक कमरा आपने 15 सालों में बनवाया? कहीं नहीं बनवाया। 15 सालों में आप जनता से पूछिएगा तो आपको करारी जवाब देगी। पूछ रहा हूँ 15 सालों में शिक्षकों की बात करें, किस विद्यालय में नहीं बने? किस विद्यालय में? एक बात सुनिए, एक प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 14 खिंची हुई रेखा पर आप काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 14 भगवान को छोड़कर सारे प्राथमिक विद्यालय बन चुके हैं, सारे मध्य विद्यालय उत्पादित हो गए हैं। जहाँ पर 60 पर बच्चे बैठते थे आज बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। जहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं था, मेरी बात तो सुन लीजिए, कम से कम जवाब देने लायक रहिए। बोला जाए कह रहा हूँ, यूपीए सरकार में रघुवंश प्रसाद सिंह का देन है। ग्रामीण सड़क योजना जो आज चमचमाती रोड दिखाई दे रही है, ये रघुवंश सिंह का है। एक नया रोड कोई जो ये 500 मीटर वाला छोड़ करके कोई नया रोड बता दीजिए कि आपने रेखांकित किया। आप तो प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना को भी उनकी देन बता देंगे। अरे प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना का भी उनको देन बता देंगे। रेल लाइन नहीं बिछने दिया आपने। 15 सालों में दुर्गावती जलाशय योजना का 95% काम हो गया था, 5% काम आपसे नहीं हुआ। आप क्या बात करते हैं? 15 सालों में दुर्गावती परियोजना का, दुर्गावती परियोजना के नाम पर, वित्त परियोजना के नाम पर कांग्रेस के और बाबू जगजीवन राम जी का परिवार ने राजनीति करते करते उसको काम भी प्रारंभ नहीं कराया था। उस काम को इंदिरा जी के पीरियड में काम प्रारंभ किया गया, उसको पूर्ण कराया गया। आप जनता से पूछेंगे तब तो कि कितना काम पूरा हुआ था। 15 जनता हम लोग मुद्दा ही समाप्त कर देते हैं, हम लोग मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, मुद्दा को ही समाप्त कर देते हैं। करमचट के नाम पर करमचट के नाम पर आपने वोट लिया राजद के और कांग्रेस के लोगों ने, और उसको काम को पूरा हम लोगों ने कराया। अरे क्या गठबंधन की बुलेट पर आके रखा है। आप 5% की बात, आप 5% की बात कर रहे हैं, 95% का वो आपसे नहीं हो सका। क्या बात कर रहे हैं? आप 5% की बात कर रहे हैं, मैं 15%, मैं 95% की बात कर रहा हूँ। आधुनिक सुनिए भाई साहब, सोन का आधुनिकीकरण हो रहा था, जिसमें पानी बढ़ाने की बात चल रही थी, उसका 95% पानी का निकासी के लिए उसमें से डिवाइड कर दिया गया। 15 सालों में आपने वो भी नहीं कर पाए। आप कोई काम नहीं किए, वो हमारा काम किया हुआ है उसको भी शुद्ध नहीं चला रहे हैं। जनता इस काम के नाम पर अगली बार भी वोट मांगे थे आप, और बिहार के भभुआ कैमूर जिला के 4 विधानसभा में बिहार की जनता ने 4 सीट पर करारा आपको जवाब दिया था और वोट देकर बताने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी और राजद गठबंधन ही विकास अफसोस है, यही विकास कर सकता है। आप पर विश्वास नहीं है। अरे विकास करते कर गए। आपका सिलेंडर नहीं, हमारी उदारता है हमारे नेता की। देखिए उस किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है, आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा। और यदि उन्होंने कहा है कि हमारी अंतिम चुनाव हमारी है, तो वो उनकी उदारता है और वो उदार हृदय से बोल रहे हैं। और बिहार की जनता को बिहार को जनता से तय करना है कि हमको नीतीश कुमार जैसा ईमानदार छवि का नेता चाहिए या चारा घोटाला करने वाले लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता चाहिए। अब तो ये तय करना है, तय तो जनता करेगी ना। 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि जनता बिहार की क्या चाहती है। लालटेन वाला युग चाहती है कि आपको LED लाइट का युग चाहती है।
एकदम बिल्कुल समझ बिल्कुल। चुकी है। आप चिंता मत राधे करें, श्याम जी। समझ हेलो चुकी है। जी, राधे श्याम जी। ये बताइए आपको लालटेन दिया जाएगा तो आप पसंद करेंगे, आपका विद्युत करवा दिया जाए? नोट कर लीजिए पहले। अरे लालटेन एक चुनाव चिन्ह है। नहीं, लालटेन विद्युत लालू प्रसाद यादव जी के समय में, बात सुनिए, लालू प्रसाद यादव जी के समय में विद्युत कब आती थी, बिजलिया रानी कब आती थी, कब चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं? अरे आप लोगों ने देखा नहीं है क्या? हम लोग बाहर के हैं। मैं बता रहा हूँ, बताइए बताइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बिंदु में यही कैमूर है जहाँ एक गर्मा धान की खेती होती थी, देखे हैं? हाँ, गर्मा धान बोलिए। हाँ बोला जाए, क्या नाम था उसका? बोलिए। गर्मा धान होता था, गेहूँ की फसल काटने के बाद गर्मा धान की खेती होती थी। टैचून होता था, बोलिए ना। टैचून होता था, टैचून कब होता था? जून बोलिए होता है, मई में 24 घंटा बिजली कैमूर को मिलती थी। हम लोग बच्चों में देखे हैं, हम लोग के घर में था। आप यदि झूठ बोलने के झूठ आप ये तय करेंगे पत्रकार महोदय कि लालू प्रसाद आप बोलिए, कार्यकर्ता बैठा होता तो बताता। हम तो तीनों राजनीतिक दल से बिलोंग करने वाले लोग हैं। नहीं, कोई निष्पक्ष रहता तो बताता कि लाइन विद्युत अभी बढ़िया मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के समय में मिलता था। भाजपा का न्यूज झूठे पर है, आपकी न्यूज झूठ पर है। हम लोग जो बोलते हैं सीधे सीधे बोलते हैं, सीधे बोलते हैं, हम लोग झूठ बोलते ही नहीं है। हम लोग जो कहते हैं, हम लोग 370 हटाएंगे तो हटा दिए। हम लोग कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। हम लोग कहते हैं कि 3 तलाक हटाएंगे तो हटा दिए। हम लोग जो हमारे कैमूर जिले में ITI, हमारे यहाँ NM कॉलेज कैमूर में एक मिनट की धरती पे NM कॉलेज कितने खोले थे आप बताइए मुझे? आप 15 सालों क्या, आप 7 साल के शासन में कैमूर में NM कॉलेज खोले थे क्या? बताइए कितने NM कॉलेज चल रहे थे आपके समय? कितना महाविद्यालय खोल दिए? नहीं, अरे NM कॉलेज कितना महाविद्यालय खोल दिए? NM कॉलेज खुला है कि नहीं? अरे NM बच्चे पढ़ेंगे तब ना, बच्चों के लिए पढ़ नहीं रही है। अरे भाई साहब, सुनिए, पारा मेडिकल बच्चियों के लिए आपने कॉलेज पारा मेडिकल कॉलेज खोले थे कभी जिंदगी में? डिग्री कॉलेज बंद कर दिए। पारा मेडिकल कॉलेज डिग्री कॉलेज। अब क्या बात सुनिए, हरिओम भैया राधे श्याम भैया, बच्चा जब बड़ा होगा, बच्चा जब पैदा होगा तो उसको 3-4 महीने के बाद से 5-6 महीने के बाद दांतें आएंगे, वह कुछ टहलना चालू करेगा, तो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है कि बच्चा का स्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा तो जो पढ़ेगा वो थोड़ा सा पढ़ेगा ही, चलेगा ही। आप 8 वर्ष तक शासन किए नहीं, आप 8 वर्ष तक शासन किए, आपके पास हो तो आपने 15 सालों में कोई क्लासेस किए हो तो बताइए ना। अरे क्या नहीं किए? हमने हम लोगों ने पानी दिया, बिहार के लिए विद्युत दिया, बिहार के लिए शिक्षा में सुधार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बिहार के लोगों के लिए वोट दिया। क्या नहीं दिया? सब झूठ बोल रहे हैं। बिहार के लोगों को भयमुक्त लोगों ने किया। दिनेश जी जो दुकान पर लोग बैठते थे और सोचते थे कब उनकी दुकान लूट जाएगी, कब उनकी हत्या हो जाएगी। सुनिए दिनेश जी, किसान सुन लीजिए। ये उस समय जो भय का माहौल था उसको सबसे पहले हम लोगों ने दूर किया। उससे भी बड़ा भय है मोहनिया में बच्चियों के साथ बलात्कार।
जयपुर में आपके लोगों ने किया, आपके लोगों ने किया, आपके वोटर ने किया, आपके वोटर ने किया, आपका परंपरागत भोजन जो था उसने किया। ये गलत बात है। आप लोग सांप्रदायिक है, आप लोग सांप्रदायिक हम लोग नहीं जो सत्य बोलना सांप्रदायिक है। अब जोड़ेगा तो हम लोग सांप्रदायिक है, अच्छी बात है। यदि वंदे मातरम गाना सांप्रदायिकता है तो हम वंदे मातरम बोलेंगे। जय श्री राम यदि बोलना सांप्रदायिकता है तो जय श्री राम बोलेंगे। यही जानते हैं आप लोग। यदि सांप्रदायिकता है तो हम लोग बोलेंगे, इसको 1000 बार बोलेंगे। यही जानते हैं आप विकास नहीं जानते हैं। और विकास आपको टेक्नोलॉजी का विकास चाहिए, आपको शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहिए, आपको कुछ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप विकास नहीं जानते हैं। आप जानते हैं मथुरा वंदे मातरम। आप साथ मंदिर को ये बताइए ना, आप कांग्रेस से लेता है बात सुने वाले पांड्या कांग्रेस करते हैं। मंदिर की ताला किसने खोला था? मंदिर की ताला कांग्रेस खोलवाया था। लेकिन नाम नहीं लेते थे। सुनिए, राजीव गांधी ने वो सांप्रदायिक नहीं हुए और हम राम मंदिर बनवा रहे हैं तो सांप्रदायिक हो गए। आप उसका प्रचार करते हैं। आप उसको नहीं लेंगे। राजीव गांधी यदि हम तो नहीं, यदि हम सांप्रदायिक है सबसे पहले अच्छा आइए मुद्दे पर। आपने जो गांधी जलाशय का चर्चा किया, आप हमें एक चीज बता दीजिए, जो गांधी जलाशय का यूनिवर्सिटी कौन लिया था? अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन किसका था? शासन अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा किसके शासन? जिसके शासन में कौन लिया था? कौन किसके शासन की? आप बताइए ना क्या? उनको ये जानकारी नहीं है। ये चीज नहीं लेगा, हमारी नहीं थी। आपने शासन देखिए, आपने शासन में आपका उस समय शासन था, आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया और लेकिन आप काम छोड़कर भाग गए। दुर्गावती जलाशय का काम अधूरा पड़ गया। मुनीलाल जी जब सांसद बने उसके बाद दुर्गावती परियोजना का क्या हुआ? चालू हुआ। क्या हुआ मुनीलाल के समय में? क्या हुआ मुनीलाल के समय में? एनओसी नहीं मिला था तो काम कैसे होगा? आप कालखंड को याद कीजिए, कालखंड को याद कीजिए। अरे कौन दिया एनओसी? आप बताइए ना, चिंता को खाली हो जाएगा। मुनीलाल कब थे और एनओसी कब प्राप्त हुआ था? एनओसी बताइए, कहिए कि मुझे नहीं जानकारी है। आप बताइए, बताइए बताइए तो। सीपीए 1 के सरकार में 1 राजा वन मंत्री थे। हाँ, सेंचुरी एक्ट उनके जिले था। उन्होंने एनओसी दिया था। क्या उसी में एनओसी आपने दिया था। बात सुनिए, कौन है पर्यावरण मंत्री? मामला पर किया, वहाँ काम स्टार्टिंग नहीं हुआ। उसके बाद की आपकी सरकार करी। अरे मुनीलाल की बिलाल हो चुकी थी। उसके पहले मुनीलाल जी की बिलाल हो चुकी थी। आप नहीं समझना चाहे, सुनना नहीं चाह रहे तो उसकी बात अलग है। आप झूठ बोलिएगा तो क्यों सुनो? नहीं, झूठ क्या है, ये सच्चाई जो है। आपको कह रहे हैं कि 15 साल पहले 2005 में बिजली आई कैमूर में। भाई इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कैमूर में बिजली नहीं, बिजली आई थी। बिजलिया रानी कब आती थी, कब जाती थी, पता ही नहीं चलता था।
आदमी से होती थी, कब जाएगी आज बिहार कैमूर की जनता तो अपने इन्वर्टर को डिस्चार्ज करना पड़ता है कि हमारा इन्वर्टर खराब ना हो जाए। ये तो है। अभी कितनी बार बिजली गई, कितनी बार बिजली गई, अभी कर रहे हैं ना, कितनी बार बिजली गई। अभी तक लालू जी का फायदा हो रहा है, इसलिए का फायदा होता है 50 बार 50 बार आता है। दिनेश जी, आपके प्रधानमंत्री ने एक कपड़े की फैक्ट्री नहीं खोला और 20 कंपनियां बेच डाला। पहले 119 कंपनियां जो बनाया यूपीए सरकार ने, वो उसमें तो एक भी नहीं, लेकिन आपने 20 कंपनियां बेच दिया। आप हवाई अड्डा बेच रहे हैं। रेल गरीबों के लिए जो जिस उद्देश्य से रेल बनाया गया था वो गरीबों के लिए बना था, उस रेल को मुनाफे के लिए अडानी अंबानी को बेच डाले। आपने बताया क्या? आपको और आप यदि आप यदि देने के लिए यदि कोई प्राइवेट पर चलाया जाता है, आप बात सुनिए।